क्या कभी कानों में मुसलसल गूंज, शोर या घंटियां सुनी हैं? सोचें, 10 में से एक शख्स को हर दिन इसी का सामना होता है, टिनाइटस। जरा तसव्वुर करें, लाखों लोग इसी मुसलसल शोर के साथ जी रहे हों, और अगर हम सब भी इसमें शामिल हो जाएं, तो ये दुनिया का सबसे शोर मचाने वाला बैंड बन जाएगा। लेकिन ये मौसीकी की तरह मज़ेदार नहीं है, ये एक मुश्किल चैलेंज है जिसका रोज़ाना बेशुमार लोग सामना करते हैं, जो इनकी तवज्जो, नींद और सुकून को मुतासर करता है। ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सुकून के लिए लड़ाई है। मैं हूं डॉक्टर अदीलुर रहमान, पीजीआर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। आज हम टिनाइटस यानी कानों में शोर, कानों में घंटियों और कानों में मुसलसल गूंज के बारे में जानेंगे। इसे कैसे पहचाना जाए, इसके वार्निंग साइंस क्या हैं, क्या इसके पीछे कोई छुपी हुई सीरियस मेडिकल डिजीज भी हो सकती है, और इसके अलावा इसके इलाज, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। और साथ साथ हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर भी बात करेंगे, जिसकी वजह से ये बेहतर हो सकता है। टिनाइटस यानी कानों में मुसलसल शोर या गूंज के साथ जीना ऐसे ही है जैसे दुनिया का सबसे तंग करने वाला गाना बार बार सुनना पड़े। ये सिर्फ परेशानी नहीं, ये आपकी नींद, तवज्जो और दिमागी सुकून को बर्बाद कर सकता है। ये सिर्फ आपके दिमाग में शोर नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर करता है। अब हम टिनाइटस यानी कानों में मुसलसल शोर या गूंज की वजूहात पर बात करते हैं। लाउड म्यूज़िक, शोर, कानों में ज़्यादा मोम का जमा हो जाना यानी ईयर वैक्स, ये सब चीज़ें टिनाइटस को मुतहर्रिक कर सकती हैं। दीगर वजूहात में कानों की इन्फेक्शन, सर की चोटें, हाई ब्लड प्रेशर और कुछ दवाइयाँ शामिल हैं। और ये सिर्फ बूढ़ों तक महदूद नहीं है, नौजवानों को भी ये मुतासर कर सकता है। अपने कानों की हिफाजत करें और इर्द गिर्द की आवाज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि टिनाइटस उम्र नहीं देखता। कुछ अद्वियात जैसे एस्प्रिन टिनाइटस पैदा कर सकती हैं, और सनसनीखेज बात यह है कि स्ट्रेस यानी दबाव, परेशानी और यहाँ तक कि डिप्रेशन आपके दिमाग में आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ आपके कानों का मसला नहीं, ये आपके पूरे जिस्म का मसला है। अगर कानों में मुसलसल शोर, गूंज या घंटियां बंद नहीं हो रही और आपको चक्कर आ रहे हैं, या इसके अलावा सुनने में कमी या सर दर्द हो रहा है, तो सही डॉक्टर से फौरन राब्ता करना चाहिए। इस सिलसिले में ईएनटी यानी नाक कान गले के डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट आपकी रहनुमाई फरमा सकते हैं। तो बात करते हैं, क्या टिनाइटस के पीछे कोई छुपी हुई सीरियस बीमारी या डिजीज हो सकती है? टिनाइटस हमेशा वो नहीं होता जो लगता है। ये किसी और संगीन मसले जैसे मिनियर्स डिजीज, जो कि अंदरूनी कान का मसला है, एक्यूस्टिक न्यूरोमा, जो कि दिमाग की रसोली है, कान के इन्फेक्शन, यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर यानी डायबिटीज के बारे में इशारा कर सकता है। ऊंची आवाज़ों वाले एनवायरनमेंट में रहना, कानों में मैल का जमा हो जाना यानी ईयर वैक्स, और कुछ अद्वियात जैसे एस्प्रिन इसका सबब बन सकती हैं। टिनाइटस से बचाव के लिए कानों को शोर से बचाएं, दिल की सेहत का खास ख्याल रखें और बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाएं। इसलिए माहिर को दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि दुरुस्त तशखीस और इलाज मुमकिन हो सके। अब हम टिनाइटस की पैथोफिजियोलॉजी पर बात करते हैं। टिनाइटस इस वक्त होता है जब कान या दिमाग में कोई मसला हो। अगर कान के अंदर छोटे बालों वाले खलिए यानी हेयर सेल्स शोर, बुढ़ापे या दीगर वजूहात की वजह से खराब हो जाएं, तो वो दिमाग को गलत सिग्नल भेजते हैं। दिमाग उलझन में आकर अपना शोर पैदा करता है, जो हमें कानों में बजने या गूंजने या मुसलसल घंटियों की सूरत में सुनाई देता है। अब हम टिनाइटस के इलाज पर बात करते हैं। टिनाइटस को काबू में रखने के लिए मेडिटेशन करें, कैफीन कम करें और कानों को शोर जैसे एनवायरनमेंट से दूर रखें। ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। अगर आपके कानों में शोर की वजह स्ट्रेस है, तो उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी मददगार साबित होती है। इसके अलावा दीगर तिब्बी इलाज में
سفید ہیور یعنی وائٹ نوائز تھراپی، ہیئرنگ ایڈز یعنی سماعت والے آلات اور ادویات شامل ہیں۔ مشورے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور شدید کیسز کی صورت میں کوکلیئر امپلانٹ جیسی سرجری بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، مگر ہیئرنگ ایڈز اکثر اوقات بہترین ثابت ہوتے ہیں جو کہ شور کو یا گونج کو کم کر سکتے ہیں۔ نیورو سرجری اینڈ بیونڈ کی ایپیسوڈ دیکھنے کا Subscribe to my شکریہ۔ channel. ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔